हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है कैलाट्रोपिस में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है या होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकार रेखी। इसके अंतर्गत पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे प्रश्न में दिया है पर्ण विन्यास क्या होता है। पर्ण विन्यास क्या है? तने का तने पर पत्तियों का व्यवस्था क्रम क्या कहलाता है? पर्ण विन्यास कहलाता है। तो जो कैलाट्रोपिस होता है इसको आंख भी बोलते हैं। कैलाट्रोपिस जिसका हमने यहाँ चित्र बनाया है, इसमें जो पर्ण विन्यास होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसमें होता है अभिमुखी तथा क्रॉसित प्रकार का। तो आप चित्र में देखिए, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, जैसे कि ये दोनों सामने हैं तो ये दोनों ऐसे इस प्रकार से उपस्थित है। तो इस प्रकार अगर हम इन्हें देखें तो ये इस प्रकार से एक क्रॉस बनाते हुए पाए जाते हैं। तो अगर हम रफ समझे, जैसे कि ये एक तना है, तो इसमें अगर ये दोनों इस प्रकार है तो ये दोनों इस प्रकार होएगी। ये पत्तियां इस प्रकार है और ये इस प्रकार। फिर दूसरी वाली जैसे इस प्रकार हम बनाए तो दो पत्तियां ऐसी होएगी, तो दो पत्ती ऐसे इस प्रकार एक दूसरे को क्रॉसित करती हुई यहाँ उपस्थित होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पर्व संधि पर उपस्थित पत्तियों का एक जोड़ा अगले ऊपरी या निचली जो जोड़ा है उसके समकोण पर स्थित होता है। तो पर्व संधि पर उपस्थित पत्तियों का एक जोड़ा अगले ऊपरी व निचले जोड़े के समकोण पर रहता है। इस प्रकार क्या होता है, तने पर 4 वर्टिकल कतारें उत्पन्न हो जाती हैं इस प्रकार से। तो ये उदाहरण किसमें होता है? उदाहरण ये होता है आंख में, जिसको कैलाट्रोपिस बोलते हैं। कैलाट्रोपिस तुलसी आदि में ये पाया जाता है। तो इसको अगर हम नाम दें तो ये अभिमुखी व क्रॉसित प्रकार का होता है। क्रॉसित प्रकार का क्या होता है? पर्ण विन्यास पाया जाता है। तो बाकी के हमारे विकल्प कट जाएंगे और विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।